नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन सिटी लाइव। मैं हूं सुधेंदु रमन। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती के उपलक्ष्य में आज जो बीजेपी के जो नेता है आरसीपी सिंह, उन्होंने अपने पुराने तेवर को दिखाते हुए जिस तरह से लगातार वो नीतीश कुमार पर हमलावर होते रहते हैं, उसी तरह से इस बार उन्होंने फिर से एक बार बड़ा हमला किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जदयू जो है उसका 2024 के बाद अस्तित्व बिहार में समाप्त हो जाएगा। उन्होंने कह दिया है कि जदयू जो है नील बटे सन्नाटा हो जाएगी। पहले सुनिए कि क्या कह रहे हैं आरसीपी सिंह। देखिए 2024 में जेडीयू के एक भी सांसद नहीं जीत पाएंगे। मैं बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ समझ लीजिए भाई। पिछले बार इनके 16 सांसद जीते। एनडीए में बीजेपी, जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी तीनों के सारे कार्यकर्ता लगे जीते। आज क्या है, आज वो जिनके साथ रहे हैं जीवन भर उनके खिलाफ संघर्ष करते रहे हैं। तो उनके जो सहयोगी दल हैं, उनके किसी भी नेता, उनके किसी भी कार्यकर्ता, उनके किसी भी वोटर को नीतीश बाबू पर भरोसा नहीं होगा। और जब चुनाव में भरोसा ही नहीं होता तो वोट कौन देगा? और जब उनका वोट ही नहीं मिलेगा तो जनता दल तो ऐसे भी देख रहे हैं, जितने नेता हैं रोज खिसक रहे हैं। तो इनको सीट कहाँ से जीतना है? जीतने के लिए आपको 4 लाख 5 लाख वोट चाहिए, वो कहाँ से आएगा? तो इसलिए जो 2024 में चुनाव होगा ना, उसके बाद जनता दल यू का जो प्रतिनिधित्व है लोकसभा में 0 वोट सन्नाटा होगा। ललन सिंह आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर कि ब्यूरोक्रेट्स देश को चला रहे हैं, बड़े बड़े जो अधिकारी हैं उनसे प्रचार प्रसार पीएम मोदी करवा रहे हैं। देखिए, जिनका आप नाम लिए ना, वो कहाँ रोज बैठते हैं? कहाँ बैठते हैं? मुख्यमंत्री आवास। किससे बात करते हैं? किनसे बात करते हैं? जितने मुख्यमंत्री के आवास में पदाधिकारी हैं, काहे के लिए बात करते हैं? क्या करते हैं वो? देखिए, एक बात जान लीजिए जरा, जो पदाधिकारी होते हैं ना, उनकी जिम्मेवारी सरकार देती है और उस जिम्मेवारी को निर्वहन करते हैं। और प्रधानमंत्री जी आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया। ये काम तो ये लोग करते रहते हैं। हम तो बताइए, जिनका नाम लिए, इनका कौन काम है पूरे बिहार में? पता कर लीजिए। एक ही काम है, अफसरों को फोन कर करके गलत सलत काम कराना। तो आपने साफ तौर पर आरसीपी सिंह को सुना कि वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार जदयू जो है आगामी लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में नील बटे सन्नाटा हो जाएगी। मैं आपको बताता चलूं कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से बिहार में जो गठबंधन में रहकर उन्होंने चुनाव लड़ा था, चाहे बीजेपी हो, चाहे लोजपा हो, चाहे और भी जो दल हैं उनके साथ लड़के, तो उन सबों का जो वोट प्रतिशत है अब उनके साथ खत्म हो गया है। जो 16 सीटों उन्होंने जीती थी वो अब शून्य पर आ जाएंगी। लोकसभा में उन्होंने कहा है कि उनकी सदस्यता अब शून्य हो जाएगी। पार्टी जो है नील बटे सन्नाटा हो जाएगी। फिलहाल जिस तरह से राजनीति चल रही है, जिस तरह से बिहार में सरदार पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में जितने भी जो बड़े बड़े नेता हैं, चाहे बीजेपी के हो चाहे वो जदयू के हो, बयानबाजी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सरदार पटेल की जयंती पर एक नई बहस छिड़ गई है। फिलहाल तमाम हमारी ऐसी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए नेशन सिटी लाइव।